This is your first sheet problem in which a 3D view or a isometric view of object is given. I have to draw a front view, top view and side view of a given object. Now the dimensions of all the parts are already given. I have dimensions of all these parts. Now यहाँ पे actually क्या हो गया, print कट गया. So just I write here the dimension of this, the thickness of this block is 15 mm. All the dimensions are given in mm. Before I starting your drawing, मैं क्या करता हूँ, I will first draw a center line. ये मैंने red color से I will draw a one center line which is parallel to x axis and another one is parallel to y axis. Reference to this center line, I have to draw another front line at a distance of 10 mm. मैंने क्या किया, यहाँ से 10 mm पे एक फ्रंट लाइन ड्रॉ कर दिया. सिमिलरली फ्रॉम अनदर साइड मैंने ड्रॉ कर दिया. सेम मैं यहाँ पे भी फ्रंट लाइन ड्रॉ किया हूँ एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 mm. नाउ अभी हम आ जाते हैं ड्रॉइंग पे. व्हेन आई सी फ्रॉम द फ्रंट साइड तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे ये पोर्शन दिखेगा. देखो दिस वन, देन दिस एंड सेकेंड दिस. सो व्हेन आई सी फ्रॉम द फ्रंट तो मुझे ये दिखेगा, फिर ये सेक्शन दिखेगा एंड अनदर दिस वन और ये साइड का दिखेगा. सो आई एम टेकिंग दिस पॉइंट एज एन ओरिजिन. मैं यहां से क्या करूंगा, फ्रंट व्यू ड्रॉ करूंगा, यहां से स्टार्ट करूंगा. नाउ द टोटल लेंथ ऑफ दिस सेक्शन is already given, that is a 80 mm. The height of this cube is given 60 mm. Thickness of this already given 15 mm. ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है बिकॉज ये आपको यहाँ पे 60 है, उसमें से आप इसको माइनस करोगे तो डायरेक्टली यू गॉट 45. तो इसका डिस्टेंस मुझे 45 mm दिया है. सो फर्स्ट आई विल ड्रॉ a front view of a given object. Now I am taking this point as an origin. यहां से मैं बिकॉज फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहा हूं और मैं यहां पे इसको ओरिजिन ले आऊं तो आई विल ड्रॉ 80 mm लाइन पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस. मैं स्केल में 80 mm ले लूंगा एंड देन आई विल ड्रॉ पैरेलल टू एक्स एक्सिस. फॉर एग्जांपल समझो मेरा यहां तक आता है 80 mm, आई विल ड्रॉ ऑन दिस लाइन. दिस इज अ फर्स्ट मेजरमेंट, ये मैंने इसको ड्रॉ किया. नाउ दिस थिकनेस इज ऑलरेडी गिवन एज अ 15 mm. ये थिकनेस किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल. सो आई विल ड्रॉ अ 15 mm लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. कहां से, यहां से एंड यहां से. आई विल ड्रॉ, आई एम टेकिंग अ 15 mm लाइन which is parallel to y axis. नाउ अभी मैं आपको देखता हूं तो मुझे ये दिखेगा और ये जो मेरा कट सेक्शन है ये भी दिखेगा बिकॉज मैं फ्रंट व्यू से देख रहा हूं. बट ये कैसा है, एंगल पे है, तो मुझे फ्रंट व्यू में कोई एंगल ड्रॉ नहीं कर सकता. ये 3D है, इसके लिए आपको एंगल दिया हुआ है, इसके लिए कट आपको ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसा एज है समथिंग. सो ये आपको फ्रंट व्यू में एज इट इज ड्रॉ करना है. नाउ आई एम टेकिंग अ दिस लाइन बिकॉज मुझे इसके बाद क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यू हो जाएगा, इसके नीचे का सेक्शन नहीं दिखेगा. तो यही लाइन को मैं कंटिन्यू करूंगा टिल टू 60 mm. तो मुझे ये टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो आई कैन सब्सट्रैक्ट दिस थिकनेस 15 mm फ्रॉम अ टोटल हाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. सो आई सब्सट्रैक्ट 60 minus 15, total 45 mm. Now, so I will draw another line from this point parallel to y axis. कहां तक ले लूंगा मैं, 45 mm. ये मेरा 45 mm हो गया. ये मेरा टोटल कितना है, 15 mm. ये मेरा कितना हो जाएगा, 45 mm. सिमिलरली ये साइड भी मुझे दिख रहेगा
बिकॉज ये जैसा कट है वैसे ये साइड भी है, तो आई विल ड्रॉ अनदर 45 mm लाइन फ्रॉम दिस लाइन. सेकेंड, ये जो मेरा थिकनेस है ये यहां तक है, एंड देन उसके बाद मुझे एक वर्टिकल लाइन है. तो ये वर्टिकल लाइन का मुझे हाइट नहीं दिया है, वो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा. अगेन इसका जितना लेंथ है उतना इसका भी रहेगा, दैट इज अ 45 mm. नाउ मुझे इतना डिस्टेंस मेजर करके फिर आई एम टेकिंग अनदर वर्टिकल लाइन ऑफ अ 45 mm. तो ये लाइन फाइंड आउट करने के लिए देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो ये पॉइंट के पैरेलल में और ये पॉइंट से कट करके दिया है टोटल 30 mm. तो आई विल ड्रॉ अ लाइन ऑफ 30 mm लेंथ विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, बिकॉज ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है. फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, all three lines are parallel to each other, so I have to draw another line. उसका लेंथ रहेगा 30 mm. और मुझे ड्रॉ कहां से करना है, ये जो 15 mm जहां से लिया हूं वहां से ड्रॉ करना है पैरेलल टू योर दिस लाइन. तो ये लाइन कौन सा है, दिस वन. सो आई एम ड्रॉइंग. सो मैं एक लाइन लेता हूं जिसका मुझे लेंथ है 15 mm. नाउ आई एम टेकिंग अ 15 mm लाइन. सिमिलरली फ्रॉम दिस साइड मुझे यहाँ पे भी दिया हुआ है, उसका भी डिस्टेंस देखो टॉप पे दिया है 30 mm. वो भी कहां से, 15 mm से लेना है. तो अगेन आई एम टेकिंग फ्रॉम, ये मेरा 15 mm का है, तो आई एम टेकिंग 15 लाइन. नाउ अभी मुझे ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, बिकॉज मुझे जब भी मैं फ्रंट से देख रहा हूं तो मुझे ये दिखेगा, फिर दिस वन एंड दिस वन, ये मुझे नीचे का ये सेक्शन नहीं दिखेगा. टोटल डायमेंशंस मुझे इसके ऑलरेडी दिए हुए हैं. कहां से, तो ये देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है. द टोटल हाइट ऑफ योर दिस ऑब्जेक्ट इज 60 mm. उसमें से मुझे इतना थिकनेस यहाँ पे दे दिया, बिकॉज ये थॉगट द लेंथ है, ये थॉगट द थिकनेस है. तो उसको मैंने 15 mm माइनस किया, टोटल 45 mm. सो आई विल ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस लाइन having a dimensions of 45 mm. So मैं 45 mm को इसके लाइन में ड्रॉ कर लेता हूं. अनदर वन 20 mm के लाइन पे वापस से ड्रॉ करना है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ से 30 mm लिया है, तो आप डायरेक्टली लाइन ड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो आप स्केल में लेके 20 तक जाके लाइन ड्रॉ करोगे तो भी सेम ही हो जाएगा. नाउ फ्रंट से आप देख रहे हो तो आपको क्या दिखेगा, दिस, दिस एंड दिस. तो ये टोटल कितने डिस्टेंस है, देखो यहां से यहां तक दिया है 30, 20 एंड दिस वन इज 30, टोटल 80 mm, जो कि मेरा ऑलरेडी है. सो आई विल ड्रॉ एंड आई विल ज्वाइन ऑल दीज 4 पॉइंट्स. सो दिस इज माय फ्रंट व्यू. सो व्हेन आई सी फ्रॉम द टॉप, जब भी मैं टॉप से ये ऑब्जेक्ट को देखूंगा, देन द फर्स्ट व्यू जो मुझे दिखेगा दैट विल बी दिस सेक्शन, दैट दिस इज अ लाइक अ पेंटागन के जैसा मुझे देखेगा दिस. हाँ, उसके बाद मुझे ये दिखेगा दो ट्रायंगल. सो फर्स्ट आई विल ड्रॉ दिस पार्ट. मैं इसको ड्रॉ करने के लिए आई एम टेकिंग दिस पॉइंट एज अ ओरिजिन ऑन दिस फ्रंट लाइन. द टोटल लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट is given 80 mm which is parallel to this line. So I will draw a line जिसका मुझे डायमेंशन है 80 mm. तो उसे मुझे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम ऑलरेडी टेकिंग रेफरेंस लाइन और अ प्रोजेक्शन लाइन. सो जस्ट मैं ये पॉइंट से ये पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ, बिकॉज ये मेरा टोटल 80 mm का ही है. ये आपका कितना है, 80 mm. सो अगेन मैं वहां से देखता हूँ तो टोटल ये जो लाइन है दैट इज 15 mm क्या है, एक्सटेंडेड है. तो मैं 15 mm क्या करता हूँ, एक्सटेंड कर देता हूँ फ्रॉम बोथ साइड. नाउ उसके बाद मुझे ये दिखेगा, इसका कुछ एंगल है जो कि मुझे दिया हुआ नहीं है, बट द ये लेंथ इज गिवन, द टोटल लेंथ इज गिवन, एंड इसका जो थिकनेस है दिस वेज का वो भी मुझे गिवन है 20 mm. टोटल लेंथ मुझे इसका जो है वो कहाँ पे दिया है, ये देखो, द टोटल लेंथ ऑफ दिस वेज इज गिवन 45 mm and the thickness of this is given 20 mm. So at a distance of 45 मैं 20 mm का ये बेस कट करूंगा. नाउ मैं यहां से क्या करता हूँ, 45 mm ले लेता हूँ, बिकॉज ये गिवन 45 mm, और उसके बाद मैं 20 mm का लाइन ड्रॉ करूंगा.
बोलोगे सर आप यहीं पे क्यों ले रहे हो? बिकॉज आप फ्रंट व्यू में देखो, ये आपने कहाँ पे ड्रॉ किया है, यहाँ पे, एंड आई एम टेकिंग अ प्रोजेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स। ये दोनों लाइन का मैंने प्रोजेक्शन ले लिया, मतलब ये जो मेरा 20 mm का जो वेज है, या फिर 20 mm का जो मुझे लाइन ड्रॉ करना है, ये लाइन पे ही कहीं ड्रॉ करना है, आइदर हियर 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 एंड हियर। तो वो मुझे कैसे फाइंड करना पड़ेगा? वो फाइंड करोगे आप टोटल डिस्टेंस से। ये डिस्टेंस मुझे कहाँ पे दिया? यहाँ पे। दैट इज अ टोटल distance between this point and this point is given, or the total distance between these 2 points is given as a 45 mm। तो 45 mm मैं स्केल में ले लेता हूँ, जो पॉइंट पे कट करेगा वो पॉइंट पे मैं कट कर देता हूँ। नाउ आई एम ड्रॉइंग अ लाइन ऑफ अ 20 mm डिस्टेंस विच इज पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस। रोलर में आप ले लोगे उसको, पैरेलल यहाँ पे लेके आओगे, देन आई विल ड्रॉ अ लाइन 20 mm। इन केस आपका ये डायमेंशन या आपका प्रोजेक्शन एक्यूरेट है तो ये डायरेक्टली कट जाएगा, ये डायरेक्टली ये पॉइंट को ज्वाइन कर लेगा, ये लाइन को ज्वाइन कर लेगा। नाउ अभी मुझे ये इजीली मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, बिकॉज आई गॉट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल गया, आई विल ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स डायरेक्टली। देखो जब भी आप टॉप से देख रहे हो ये पेंटागन बन गया। नाउ उसके बाद मुझे क्या दिखेगा? ये ट्रायंगल दिखेगा, बट आई डोंट हैव डायमेंशंस ऑफ दिस ट्रायंगल। मुझे यहाँ पे नहीं दिया है, बट द टोटल लेंथ इज गिवन 45, और इसका भी मुझे दे दिया है 30 mm। Similarly here, the dimensions of these 2 points already given 30 mm. So I will draw another line of 45 mm। कहाँ से? ये पॉइंट से, तो ये पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा 45 mm स्केल में ले लूंगा, एंड देन डायरेक्टली आई ज्वाइन अ लाइन विच इज पैरेलल टू योर y एक्सिस। तो मैं यहाँ से 45 mm का लाइन ड्रॉ कर लूंगा। मैं यहाँ से नहीं करूंगा, यहाँ से, बिकॉज मैं ये पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ, ये पॉइंट नहीं कर रहा हूँ। ये पॉइंट कंसिडर करना है तो फिर 45 माइनस ऑफ 15 करना पड़ेगा, जो टोटल थिकनेस है यहाँ पे जो दिया थिकनेस। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से कर रहा हूँ, इसी लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूंगा टिल 45 mm। सिमिलर ऑन अनदर साइड, बिकॉज मुझे ये लाइन भी दिखेगा और ये भी दिखेगा, सो आई विल ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स एंड दीज 2 पॉइंट्स। सिंपली आई विल ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स। सो ये मेरा हो गया टॉप व्यू। ये जितने भी मुझे इसका मैं डायमेंशंस प्रोवाइड कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मेरा कितना है 15 mm। दिस वन इज हाउ मच 30 mm। टोटल लेंथ ऑफ दिस इज 80 mm। मैं क्या करूंगा प्रोजेक्शन लूंगा जहां जहां पे पॉइंट कट है, सो आई एम टेकिंग अप प्रोजेक्शंस टिल हियर, बिकॉज मुझे जब भी साइड व्यू ड्रॉ करना है देन आई विल फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन एट अ एंगल ऑफ 45 फ्रॉम हियर एंड 45 फ्रॉम हियर, फिर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। ये लाइन को मैंने ऑलरेडी देखो एक्सटेंड किया हुआ है। नाउ अगेन आई एम टेकिंग दिस प्रोजेक्शन ऑन अ साइड व्यू, सो मैं इसको क्या करूंगा, इसका पैरेलल में लाइन ड्रॉ कर लूंगा। When I see from the side view, मैं जब यहाँ से देखता हूँ तो मुझे क्या दिखेगा? द फर्स्ट वन विच इज इन अ एल शेप। देखो ये कुछ दिखेगा, और उसके बाद फिर मुझे ये सेक्शन दिखेगा रेक्टेंगल। तो अगेन आई एम टेकिंग दिस पॉइंट एज अ origin point, और this point is as origin। now I am taking this point as a origin because यहाँ पे ये origin है, ये origin है। ये देखो प्रोजेक्शन में जाके यहीं पे आ रहे दोनों intersection, so I am taking this point as a origin or starting point। now I will draw a line having a length of 45 mm। किसके पैरेलल में है? ये इसके पैरेलल में है, तो मैं सीधा 45 mm का लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। 45 mm स्केल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखो यहाँ पे जो 45 mm ड्रॉ किया उसको ही आपने प्रोजेक्ट किया कहाँ तक? यहाँ तक। सो सिंपली आई विल ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। ये एल शेप में है, इसका हाइट मुझे दिया है 60 mm। ये टोटल डिस्टेंस कितना है 60 mm, तो ऑब्वियसली मुझे वापिस से स्केल लेने की जरूरत नहीं है। आई जस्ट ड्रॉ अनदर लाइन बिटवीन दीज 2 पॉइंट, तो मुझे 60 mm ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इसका थिकनेस कितना है 15 mm। तो देखो आपने 15 mm पे भी एक लाइन ड्रॉ किया है, तो इसको मैं लाइन को 15 mm पे ड्रॉ कर लेता हूं। सेकेंड, फिर मुझे ये कितना है टोटल डिस्टेंस? दैट इज अ 40। ये मुझे टोटल दिया नहीं है, सो आई विल फाइंड
कैसे? तो टोटल इज 45 माइनस ऑफ 15, टोटल इज 45 माइनस ऑफ दिस थिकनेस, तो कितना मिल जाएगा मुझे? 30। तो ये लाइन मुझे कितना ड्रॉ करना है? 30। सो आई एम टेकिंग अ लाइन। बोलोगे सर कैसे? तो ये देखो, ये लाइन को मैं प्रोजेक्ट करके कहाँ पे लेके गया हूँ? यहाँ पे, एंड दिस वन इज हियर। टोटल ये कितना है? ये टोटल 30 mm है, ये 15 है, टोटल 45। मुझे यहाँ से कितना कट करना है? ये 30 mm। 30 mm को देखो, मैं इसको प्रोजेक्ट किया, मैं लेके आया, इजिली मुझे पॉइंट मिल गया। नाउ अनदर वन, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया, इसका मुझे कितना थिकनेस है? 15 mm। तो ये देखो, ये टोटल 15 mm का मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट लिया। आई विल ड्रॉ अ लाइन बिटवीन दीज टू पॉइंट। नाउ अब ये दोनों का मुझे फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट मिल गया, सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रॉ कर देता हूँ। सो जब मैं साइड से देखता हूँ तो ये मेरा एल शेप देखो ऑलरेडी बन गया है। नाउ सेकंड मुझे ये दिखता है, उसमें देखो मुझे एक पॉइंट मिल गया यहाँ पे, दूसरा पॉइंट हियर, थर्ड पॉइंट दिस, एंड फोर्थ पॉइंट नहीं मिला ना, फोर्थ पॉइंट भी मुझे मिल चुका है यहाँ पे। कैसे? देखो, ये पॉइंट क्या है आपका? ये वेज का लास्ट पॉइंट है, वेज का सबसे टॉप पॉइंट है, वेज का सबसे टॉप पॉइंट ये रहा, उसको मैंने प्रोजेक्ट किया। टॉप में देखोगे तो आपका जो ये पेंटागन जैसा दिख रहा था, उसका ये लास्ट पॉइंट है, उसका एंड पॉइंट है, तो यहाँ पे ये, इसको मैंने प्रोजेक्ट किया, एंड देन मैंने उसको प्रोजेक्शंस ले लिया। तो इनडायरेक्टली ये मेरा प्रोजेक्शन लाइन, और ये प्रोजेक्शन लाइन जब भी मेरा जहाँ पे कट करेगा, वो पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज अ फोर्थ पॉइंट। सो सिंपली आई विल ड्रॉ एंड आई विल ज्वाइन ऑल दीज 4 लाइन्स, जिसमें मैंने 2 लाइन ऑलरेडी ड्रॉ कर दिए थे, ये 2 लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। वापिस से रिपीट करता हूँ फॉर द साइड व्यू, बिकॉज मैंने ये आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में भी जस्ट किया था। सो फर्स्ट मैंने क्या किया, ऑल द प्रोजेक्शंस जितने भी है, जितने भी मेरा कट पॉइंट्स है, उसको मैंने पैरेलल टू दैट लाइन मैंने एक्सटेंड कर दिया। 1 2 3, 1 2 3। नाउ टॉप में 1 2 3, इसको 45 एंगल पे लेके जाके उसको इसके पैरेलल में, फ्रॉम सेंटर लाइन के पैरेलल में मैंने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। Now I got these points 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं यहां से देखता हूं, ये मुझे एल शेप में दिखता है, मैंने इस पॉइंट को ओरिजिन ले लिया। आई विल ड्रॉ दीज लाइन्स दैट इज 60 mm। मैं स्केल में लूंगा तो भी मुझे यहीं पे आएगा, नहीं तो ये देखो, बिकॉज ये टोटल मेरा 60 mm है, उसको मैंने लाइन एक्सटेंड किया है, और जहां पे ये पॉइंट कट करेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट इज 60 mm, तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया। नाउ व्हेन आई सी फ्रॉम दिस, देन टोटल मुझे कितना 45 mm मिला है। सो मुझे ये पॉइंट चाहिए, बिकॉज ये आई हैव ऑलरेडी, ये पॉइंट कहाँ से मिलेगा? टोटल लेंथ इज 45, इसको मैंने एक्सटेंड किया टिल हियर, एंड देन ऊपर प्रोजेक्ट किया, एंड तो मुझे ये पॉइंट मिल गया 45। सो आई विल ड्रॉ अनदर लाइन ऑफ 45 mm, या फिर आई विल ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स सिंपली, तो वी गॉट 45 mm। नाउ द टोटल थिकनेस इज गिवन दैट इज 15 mm। तो 15 mm देखो ये थिकनेस का था, इसको भी मैंने एक्सटेंड करके लिया प्रोजेक्शन लाइन, तो मुझे ये लाइन मिल जाएगा कट में, तो ये मुझे 15 mm। नाउ उसके बाद मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ये मुझे नहीं है, सिंपली आई विल सब्सट्रैक्ट 45 माइनस ऑफ दिस थिकनेस, ये थिकनेस देखो इधर है 15 mm, तो आई गॉट 45 माइनस ऑफ 15 दैट इज 30 mm। तो मुझे 30 mm का लाइन ड्रॉ करना है, बट इट इज इन साइड व्यू, तो मुझे कोई भी लाइन ऐसा स्केल में लेने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे 30 mm का लाइन है, 45 mm का लाइन मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया, 30 mm का लाइन भी मैंने प्रोजेक्शन लिया था, तो मुझे ये पॉइंट तो ऑलरेडी था, ये पॉइंट मिल गया। अभी बोलोगे सर इसमें कहाँ पे कट करना है? ये देखो ना, ये पॉइंट जा रहा है ना, ये लाइन मैंने प्रोजेक्ट किया है ना, यहाँ तक 15 mm का लाइन प्रोजेक्ट किया है ना, सो ये पॉइंट पे कट गया। सेकेंड मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे? 60 माइनस ऑफ 15, टोटल 45, तो 45 mm का आप डायरेक्टली लाइन ड्रॉ कर दो, अदरवाइज ये जो अपने प्रोजेक्शंस लिया वो तो आपको डायरेक्टली देगा ही ना ये लाइन पे, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। साइड व्यू में हमेशा याद रखो, हम कोई भी लाइन ना स्केल लेके ड्रॉ नहीं करते, सिर्फ हम स्केल से पैरेलल लाइन ये सब ड्रॉ करते हैं, कोई मेजरमेंट नहीं लेते, बिकॉज मेजरमेंट ऑलरेडी इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से मिलता है। सो मेरा ये एल सेक्शन ड्रॉ हो गया। नाउ व्हेन आई सी फ्रॉम दिस वाई एक्सिस, ये जो वाई का साइड व्यू है, तो भी मुझे ये दिखेगा दिस बाय दिस। सो द टोटल हाइट ऑफ दिस स्क्वायर इज गिवन, कैसा? 60 माइनस ऑफ, ये माइनस कर दो, तो 60 माइनस ऑफ 15, ये कितना है थिकनेस 15, तो आई सब्सट्रैक्ट 60 माइनस 15 दैट इज 45। तो 45 mm का लाइन ड्रॉ करना है। 45 mm का लाइन कहाँ से ड्रॉ करना है? तो ये देखो यहाँ से 15 mm का लाइन के नीचे है,
तो टॉप व्यू में देखो 15 mm किधर है, दिस वन 15 mm का लाइन प्रोजेक्शन यहाँ पे आया, कहाँ पे, यहाँ पे, ये प्रोजेक्शन मैंने टॉप पे लिया और ये पॉइंट को आगे 45 mm लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। सेकेंड, मुझे ये लाइन ड्रॉ करना है विच इज पैरेलल टू व्हाट, दिस लाइन, या फिर इन बिटवीन दैट है, बट मैं जब इधर से देखूंगा तो मुझे इसके इसी पे दिखेगा, बिकॉज मुझे नीचे का व्यू नहीं दिख रहा है। तो टोटल लेंथ इज गिवन, यहाँ पे देखो 30 mm, तो मैंने उसको इन बिटवीन द 30 mm ये ले लिए, बिकॉज मेरा जब भी मैं साइड व्यू देख रहा हूँ ये मेरा टोटल डिस्टेंस हो गया। नाउ मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस देखो मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज गिवन बाय 30 mm। 30 mm के लिए मुझे ऑलरेडी प्रोजेक्शंस मैंने प्रोवाइड किए हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखो 30 mm इधर से ले लिया और इधर से मेरा 45 mm, बिकॉज 45 ये क्या है मेरा डिस्टेंस, ये मेरा रेक्टेंगल है 45/30, ये डिस्टेंस इसका 45 mm है और दिस वन इज 30। सो फर्स्ट मैंने ये ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। नाउ तो 30 का ड्रॉ करना है, तो ये 30 को मैंने प्रोजेक्शन लेके गया, तो मुझे ये पॉइंट तो ऑलरेडी पता है, इसका हाइट मुझे नहीं पता है, तो हाइट तो आपको यहाँ से 80 से मिल जाएगा, तो मैंने ज्वाइन कर दे दीज 4 पॉइंट्स सिंपली। सो ये आपका हो गया साइड व्यू, दिस वन इज साइड व्यू, दिस इज फ्रंट व्यू एंड दिस वन इज अ टॉप व्यू।